साथियों, आज हम ये 29 दिसंबर का जो AIKSCC अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति का जो बुलेटिन है उसको आपके सामने रख रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जो पटना में और तंजपुर में जो आम सभाएं हुई हैं उसमें बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनकी भागीदारी हुई है। इससे सरकार का जो झूठा प्रचार है, जो प्रचार सरकार ने किया है, उसका पर्दाफाश होता है और इससे सरकार का जो झूठ है वो उजागर होता है। समिति ने कहा है कि कल जो वार्ता होने वाली है उसमें जो 3 कृषि कानून हैं उसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर पहले कोई वार्ता नहीं होगी। आगे प्रेस में कहा गया है कि हानि पहुंचाने वाले जो ताकतें हैं, कॉर्पोरेट के समर्थक के लोग हैं, वो इस वार्ता को बिखेरना चाहते हैं। समिति ने आगे कहा कि कृषि मंत्री ने कहा है कि वार्ता के अंदर मुद्दों, तर्क और तथ्यों पर जोर दिया है। उन्हें याद रखना चाहिए कि जो इन कानूनों को वापस लेने का सवाल है ये 7 महीने से उनके पास लंबित है। आगे समिति ने कहा कि जो बिहार में जिस तरीके से पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया उसका निंदा किया और साथ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका दमनकारी चेहरा इस कार्रवाई से दिखता है। आगे कहा गया है कि इस कड़कड़ाती ठंड में जब यहाँ हाथ पांव जम रहे हैं ऐसे में भी किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे जैसे कॉर्पोरेट के हाथों से किसानों की जमीन या बाजार खोने का डर बढ़ रहा है, किसान बड़ी संख्या में विरोध में शामिल हो रहे हैं। समिति ने यह भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो कल वार्ता होने वाली है उसमें इन 3 जो कृषि बिल हैं इसके अलावा किसी दूसरे मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं होगी। समिति ने आगे कहा कि जो सरकार का ये बयान है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है, ये सरकार का बेतुका बयान है। लाखों किसान हैं जो इन कंपनियों की सच्चाई को उनसे बेहतर समझते हैं और वो पिछले 1 माह से इस सरकार के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। आगे कहा गया कि ये कानून जो विदेशी व घरेलू जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनको कानूनी रूप से अधिकार देते हैं। इससे वे सरकारी मंडियों को कमजोर करेंगे और किसानों को ठेके में बांध देंगे और वे इस बाजार के अंदर ये सामान की आपूर्ति सुपरवाइजर, एग्रीग्रेटर, पारखी आदि के रूप में बिचौलियों की एक भारी श्रृंखला को पैदा करेंगे और ये लागत के दाम को बढ़ाएंगे और फसल के दाम घटाएंगे, किसानों पर कर्ज बढ़ाएंगे और जमीन छीनने व आत्महत्याओं की घटनाओं को बढ़ावा देंगे। समिति ने आगे कहा है कि जो ठेका कानून है उस ठेका कानून के अंदर किसान को कर्ज लेना ही पड़ेगा और इस ठेका कानून के अंदर किसान को अपनी जमीन को गिरवी रखकर कर्ज लेने और उस जमीन से उसकी वसूली करने का प्रावधान है। समिति ने कहा कि सरकार जानबूझकर देश को गलत जानकारी दे रही है कि वह MSP व सरकारी खरीद का आश्वासन दे रहे हैं। उनके अपने जो नीति आयोग है उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो रोजाना लेख लिख रहे हैं कि सरकार के पास भंडारण की समस्या है और उनका फसल खरीदने का कोई इरादा नहीं है। आगे कहा गया कि इसी बीच में दिल्ली का जो संघर्ष चल रहा है इसके समर्थन में पटना के अंदर आज 10,000 किसानों ने मोर्चा बांधा और सरकार ने लाठी चार्ज करवाई। किसान डटे रहे, बाद में पुलिस को ही पीछे हटना पड़ा, किसान मोर्चे पर डटे रहे। इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद दिल्ली में विरोध बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, सभाओं का दायरा बढ़ रहा है और समिति ने कहा कि जो किसान संगठन हैं, किसान हैं, इतनी सारी कार्रवाइयां हो रही उसके बाद भी वो अनुशासन बनाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी वो सराहना करते हैं। और भाजपा सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ किए जा रहे प्रचार के कारण उनके मन में कॉर्पोरेट के हाथों जमीन व बाजार खोने का डर बढ़ रहा है। ये साथियों आज का न्यूज बुलेटिन है जो AIKSCC के द्वारा जारी किया गया। थैंक यू।